राम तो वनवास में विराजमान करने लगे और रावण के पास क्या था? सोने की लंका। क्या था? सोने की लंका। भगवान कृष्ण के पास क्या था? द्वार ब्रज प्रेम। और कंस के पास राज। ये तो आदिकाल से चला आया है, ये तो आदिकाल से चला आया है। लेकिन जो भगवान, जो रावण है, उनके वंश में दिया भी जलाने वाला कोई नहीं बचा। बचा? खत्म। और भगवान राम के वंशज अब भी चल रहे हैं। कौन है बताओ? हाँ नहीं, वैसे जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया उनके कुल के भी अभी हैं। कौन है? राम का है को होए। हट जाओ सामने से। एक बच्चा, आपके घर में, सभी के घर में बच्चे होंगे, नहीं होंगे तो देखा भी होगा। कोई बच्चा रो रहा है और माता उसकी कोई काम कर रही है, रोटी बना रही है, खाना बना रही है, कुछ काम कर रही है, और बच्चा रोने लगे तो क्या करोगे? उसे कोई क्योंकि कार्य कौन सा आवश्यक है? रोटी। पुरुष कोई काम पे जा रहे हैं तो उसे क्या दोगे? सबसे पहले कोई खिलौना दे दो, भाई ये ले। वो बच्चा थोड़ी देर खेले और फिर रोने लगे तो क्या दोगे? कोई दूध पिला दो, दूध का निप्पल लगा दिया। आजकल तो प्राय क्या देखते हैं कि खिलौने की जगह मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले हो जा, मगन हो जा, खत्म कर। तो वो बच्चा फिर रोने लगे, फिर क्या करोगे? दूध पिला दोगे, शायद भूख लगी है। अब वो फिर रोने लगे तब क्या करोगे? अपनी गोदी में ले लो, अब रो रहा है, अब ये चुप नहीं होगा। ऐसे ही है, भगवान सुख देते हैं। क्यों देते हैं? धन दौलत अपने से दूर करने के लिए। भक्त जब रोते हुए मंदिर में प्रवेश करता है, भगवान ठाकुर जी की शरण में जाता है तो कहता है भगवान मुझे, भगवान से मांगते क्या है? क्या मांगने जाते हैं? कुछ न कुछ मांगते हैं। क्या? भगवान मुझे धन दो, दौलत दो। तो वो धन दौलत देते हैं और अपने से दूर करते हैं। कुंती ने कहा ना कि दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि जब दुख था तो तुम मेरे साथ थे। अब हस्तिनापुर का राजा बना युधिष्ठिर, तो तुम जा रहे हो। यानी कि सुख में जो साथ थे वो संसारी और दुख में जो साथ थे वो भगवान। भगवान सदा दुख में ही साथ देते हैं, क्योंकि दुख में करुण पुकार निकलती है, करुण हृदय की, और भगवान सदा हृदय में वास करते हैं, इसलिए वो हृदय की पुकार सुनते हैं। अब कौन कौन मन में विचार करेगा कि भगवान की भक्ति से दुख प्राप्त होता है? बताओ, ये संशय दूर हुआ या नहीं हुआ? भगवान के भक्त दुखी रहते हैं या सुखी रहते हैं? हाँ, सुखी रहते हैं ना। आप बताओ, आपने कहा था कि दुख जाते होता पूजा पाठ करने वाले। अब बताओ, नहीं आपके पीछे बैठे हैं, देखो इन्होंने यहाँ उठाया था कि हाँ दुखी रहते हैं। अब बताओ, दुख होता है या सुख होता है? भगवान की भक्ति से सुख होगा तो रावण जैसा, दुख होगा तो सुदामा जैसा। अब सुदामा के लिए तो भगवान दौड़े आए, दौड़े दोनों के लिए आए, रावण के लिए भी और सुदामा के लिए। रावण को हृदय से लगाने के लिए और सुदामा को हृदय से लगाने के लिए, और रावण को। अब देखो, तो भगवान के भक्त कभी दुखी नहीं रहते, और जो भगवान की शरण में रहते हैं उसे कोई दुख भी नहीं दे पाएगा। सुदामा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे आप पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन ये लोग जो जितना त्रिपुंड लगाकर घूमता है उसके लिए उतना ही बुराई शुरू होती है। क्या कहते हैं? ये फलाने की बहू, अरे फलाने की बेटी की को देखो, ऐसा तिलक लगाती है। और मैंने तो ये भी देखा, क्या देखा? कन्हैया को ले लेगी, घूमती रहेगी। अच्छा, हम घर में छोटे छोटे बच्चों को टिकटॉक पर डांस सिखाते हैं, और डीजे चल जाए तो बड़ा पता नहीं कैसी कैसी कला से नाचते हैं, तब गलत नहीं होता। त्रिपुंड लगाना गलत हो जाता, मस्तक पर तिलक लगाना गलत होता। अच्छा, ये गलत है या वो गलत है? भजन करना गलत है या जो टिकटॉक
वो गलत है? बताओ, वो गलत है। फिर क्यों नचाते हैं? और नचाने वाला कोई बाहर से थोड़ी आता है, हम आप ही दे देते हैं उन्हें मोबाइल, नाच बेटा, और नाचते हैं, उसका वीडियो शूट करते हैं और डाल दिया फेसबुक पर। देखो मेरी बिटिया कैसे नाच रही है। वो अभी से सीख, जो सीखेगा वही तो करेगा। बच्चा जो सीखेगा वही तो करेगा। अभी किसी बच्चे से वेद मंत्र बोल कहूँ मैं कि बेटा वेद मंत्र बोलो, बोलेगा? नहीं बोल पाएगा। लेकिन गुरुकुल के बच्चे आगे तो वो मुझे भी फेल कर देगा, एक बच्चा फेल कर देगा, है ना? जो सीखेगा वही बोलेगा। तो लोग जो ताने दे रहे हैं, तो लेकिन सुदामा जी क्या कह रहे हैं? अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा। अच्छा, कौन कौन ये कहेगा? कौन कौन भक्ति का आनंद प्राप्त कर रहा है? वो सब ताली बजाना। अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, ये मैं जानू मेरा पिया जाने, ये मैं जानू मेरा पिया जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, ये मैं जानू मेरा पिया जाने, मैं जानू मेरा पिया जाने। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल खोल के नाम लिया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनाम किया मेरा नाम किया, बदनाम किया मेरा नाम दिया, मैं जानू मेरा पिया जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, ये मैं जानू मेरा पिया जाने। जय जय श्री राधे श्याम। समय के अभाव में संक्षेप में भजन भी रखो, बस समझ जाए कि अगला भजन कौन सा है, पूरा भजन मत रखो। अब सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बस ऐसे ही मतलब चलाते रहना, भगवान चलाते रहना। बातें नहीं सुनाई देती है, ऐसे ही एक नेत्रहीन अंधा व्यक्ति मंदिर में गया तो वहाँ जितने भी लोग बैठे थे उस नेत्रहीन व्यक्ति को देखकर हंसने लगे। तो नेत्रहीन व्यक्ति के कानों में आवाज आई तो उन्होंने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? तो सभी ने कहा भाई आप मंदिर में आए, आपका क्या काम, आप तो कुछ देख नहीं सकते, भगवान को कैसे देख पाओगे?
तो नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा कि मैं देखने कब आया हूँ, मैं भगवान को देखने नहीं आया, मैं तो भगवान को दिखाने आया हूँ कि देखो मेरी हालत कैसी है, देखो मेरी दशा कैसी है। मैं भगवान को देखने नहीं आया। अगर मैं देख नहीं पाऊंगा कम से कम तो भगवान तो मुझे देख लेंगे ना। बस भगवान की अगर एक दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा, भगवान की दृष्टि। तो सुदामा जी से वसुंधरा, उनकी पत्नी का नाम सुशीला और वसुंधरा, मतलब एक ही व्यक्ति का, जैसे कहते हैं ना एक पत्रे का नाम हरे पुकारने का नाम रख लिया। तो वसुंधरा उससे कह रही है कि आप भगवान के पास क्यों नहीं जाते, उससे कुछ मांगते क्यों नहीं। तो सुदामा ने कहा क्या करूं, मैंने भगवान को वचन दिया कि मैं कभी भगवान से कुछ मांगूंगा नहीं। तो एक उनका मित्र है, मित्र का नाम क्या है, चक्रधर, वो भी ब्राह्मण है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। चक्रधर ब्राह्मण एक राजा का गुणगान करता है, सेठ राजा, और उनकी जितने भी अवगुण थे उसके उस राजा के अंदर कोई गुण नहीं था। मांस मदिरा का वो सेवन करता था, वैश्या गमन करता था, और वो ब्राह्मण, वो चक्रधर पंडित उसकी बड़ाई करता था। अरे राजा साहब आप तो बहुत अच्छे, आप महान हो, आप किसी स्त्री पर हाथ रख देते तो वो इंद्राणी बन जाती है। ये जो मदिरा पी रहे हो ना, मदिरा नहीं है, ये तो अमृत है, समुद्र मंथन से ही यह प्राप्त हुई है, मदिरा और अमृत। समुद्र मंथन से, ये तो मदिरा, इसमें कोई दोष नहीं है। आप तो एक पानी पी रहे, इसमें कौन सा अपराध है, कुछ नहीं है। वो पंडित उसकी बड़ाई कर रहा है, मतलब वो भगवान की बड़ाई नहीं कर रहा है। और यही सुदामा भगवान का ही, वो सुदामा जी ने कहा कि अगर मेरे मुख से कोई बात निकले तो सिर्फ भगवान के लिए और भगवान के लिए। अब उसकी सुशीला ने, सुदामा जी की पत्नी वसुंधरा ने कहा कि आप चक्रधर के साथ को देखो, उसके बच्चे ना अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, और चक्रधर ने बेबी भी अच्छा अच्छा आभूषण पहनता है, आप फटा मलिन सब वस्त्र पहने रहते हो। तो एक काम करो, क्यों ना राजा के का ही पूजा पाठ कर दिया करो। तो चक्रधर उसे राजा को, सुदामा को राजा के समीप ले गए, बड़ा समझा बुझा कर। अब राजा की लगे बड़ाई करने चक्रधर, और राजा सामने बैठा है 2-3 महिलाओं को लेकर। ऐसा ही आजकल जो भी पंडित होकर, जो पंडित और ब्राह्मण होकर, पंडित और ब्राह्मण का जो आराध्य है वो कौन है, वेद। जैसे कुल देवता जो है ब्राह्मणों के वो वेद हैं, और जो वेद की बड़ाई ना करके किसी मनुष्य की बड़ाई करेगा, किसी सेठ की बड़ाई करेगा, तो वो चक्रधर जैसा ही ब्राह्मण बनेगा, सुदामा नहीं बन सकता वो। अब चक्रधर लगा बड़ाई करने, वहां वैश्या गमन कर रहा है, मदिरा पी रहा है। जय जय महाराज, तुम प्रेम वीर, तुम दान वीर, तुम सुंदरता के पुजारी, नातों के नात हम किस मुंह से शोभा कहें तुम्हारी। जादू है तुम्हारे हाथों में, चहुओर तुम्हारी ख्याति है, मदिरा को भी हाथ लगा दो तो मदिरा अमृत बन जाती है। तो मदिरा को भी हाथ लगा दो तो मदिरा अमृत बन जाती है। तुम इंद्रों से भी इंद्र बड़े, ये इंद्र सभा बतलाती है, जिस नारी पे तुम हाथ रखो इंद्राणी वही कहानी है। उस राजा के सारे अवगुण छुपाकर, जितने भी अवगुण थे उसे गुण में बदल कर कह रहे हैं कि तुम जिस नारी पे हाथ रख दोगे वही नारी इंद्राणी कहलाएगी। अब सुदामा जी ने वहां देखा, सुदामा जी ने देखा ये तो, सुदामा जी ने देखा कि ये क्या है,
इसके अंदर दोस्त तो बहुत है, गुण कोई भी नहीं है। और मेरा मित्र चक्रधर इसके अवगुणों की बजाय गुण का बखान कर रहा है। सुदामा जी ने वहां एक भजन सुनाया जो हम सब पर भी वही चल रहा है। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के ये ठाट है, 2 दिन की ये शान, भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और, भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। राजा राणा छत्रपति हाकिम के हथ पाल, राजा राणा छत्रपति हाकिम के हथ पाल। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। काम बिना निर्धन दुखी कृष्णा बस धनवान, काम बिना निर्धन दुखी कृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखा जान, भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। ओ कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार, कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरि हरि ओ राजा भजले हरि हरि। सुन राजा भजले हरि हरि ओ राजा। ये माया काम नहीं देगी, मायापति ही काम देंगे। सुदामा जी को वृंदा ने कहा एक बार एक काम करो, आप ना कृष्ण के पास जाओ, आप उनसे कुछ मांगना मत, बस आप उनके दर्शन करके आओ। तो सुदामा जी ने कहा उनके दर्शन, देखो भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाए तो कुछ ना कुछ चावल जिसके पास है वो सुदामा जी को भेंट कर देना। कर दिए सबने, अति उत्तम है। तुम सुदामा की पत्नी चावल जो जो लेकर आए तंदुल, वो सुदामा जी को भेंट कर देना। सुदामा जी तंदुल लेकर भगवान के पास पहुंचे। और ये क्या है? चलो बात तो मैं कथा आरंभ कर रखा हूँ। तो सुदामा जी वहां गए और सुदामा जी ने भगवान के दर्शन किए। भगवान जब सुदामा जी, अरे द्वार तालो लगा, तुम बैठो अपने स्थान पर। सभी अपने अपने स्थान पर ही अच्छे लगते हैं ना। पुजारी मंदिर में अच्छा लगता है, भगवान भी मंदिर में अच्छे लगते हैं। हेलो, और हेलो, हम भी अपने स्थान पर अच्छे लग रहे हैं। हेलो, सुदामा जी भगवान के दर्शन करने पहुंचे। हेलो, हेलो, तो कहा शीश पराना झगातन पे प्रभु जाने के ही आए, बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लती
जग से बसौधा अभिरामा पूछत दीन दयाल का धाम बतावते आपनो नाम सुदामा द्वार खड़ा तुझे दुर्बल एक बतावत अपना नाम सुदामा द्वार खड़ा तुझे दुर्बल एक बतावत अपना नाम सुदामा पूछत दीन दयाल का धाम बतावत अपना नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। और द्वार पे सुदामा जी खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुमने मुझे भुला दिया होगा, लेकिन तुम जान आयो ऐसे रुसिया न कर मेरी जान से। तुम जान आयोगे विशारो मुझे रुसिया न कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना वे जहान रुसिया न कर मेरी जान सजना एक दिन छड़ जाना वे जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वड़ेना कोई अपना होवे ते दुख सुख वड़ेना इसी गैर देखी करे द्वार सजना एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। तो मैं रो रो के तुमको
जाना है ये जहान। जय जय हर हर। सुदामा जी के मुट्ठी से चावल 3 मुट्ठी खाए, कहा, लेकिन सुदामा जी डर गए। सुदामा जी को जब बुलाया भगवान ने, तो सुदामा की जो करुण दीन दशा थी, देखिए सूर्य का हाथ छुआना है, आंसू नेत्रों के असर से पग धोए, नेत्र के आंसू से पग धोए। उसके बाद तो सुदामा जी को जब घर में प्रवेश हुआ, तो सुदामा जी ने देखा यहाँ तो बड़े वैभव है, त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा, अन्न धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार, पगला सोच रहा, अरे ये पगला सोच रहा। ओ नारायण का वासा, जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास, जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के कंदुल का काम, पगला सोच रहा, अरे पगला सोच रहा। क्या सोचेंगी नारियां, क्या बोलेंगे दान, क्या सोचेंगे रानियां, क्या बोलेंगे दान, देना होगा दीन को किस किस का उपहार, पगला सोच रहा, अरे पगला सोच रहा। ओ सिरहाने धर पोटली, कंदुर रहा छुपा, सिरहाने धर पोटली, कंदुर रहा छुपा, त्रिभुवनपति को भेंट ये देने में सकुता, पगला सोच रहा, हाय हाय पगला सोच रहा। सुदामा जी डर रहे हैं कि जब रानियां देखेंगे कि ये चावल लेकर आया, कुछ और नहीं मिला इसे, तो क्या बोलेंगी रानी। दास जी थी जीवन की, वो क्या थी, वो चावल, और वही जमा पूंजी भगवान को दे दिया। अब हमारी जमा पूंजी क्या है। अब ब्राह्मण ने पूजा पाठ, देखो ये डीजे साउंड, ये पंडाल और मैरिज होम किसके लिए करते हो, विवाह के लिए। और विवाह संपन्न कब होता है, जब अग्नि के साथ फेरे को ब्राह्मण द्वारा दिला दिया जाए, तभी तो उसी के लिए इतना धन खर्च हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि डीजे पे नचाकर लड़का लड़की को घर ले जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो विवाह करा कर, अब पंडित जी ने कहा कि गणेश पूजन करो, दक्षिणा रखो हाथ में, तब वहां भाव आता है। क्यों, भगवान पैसे से ही मानेंगे। अच्छा, जब पूजन की बारी आई तो भाव आ जाता, क्यों, भगवान तो भाव के भूखे। पंडित जी आप ही कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद विवाह के फेरे के समय, बैठ जाओ, हो जाओ, फेरे के समय कुछ नाचने वाले आते हैं और वो मांग करते हैं, मैं तो जैसी जैसी उसकी व्यवस्था होगी 51,000, 11,000, ना तो 5100 तो लेकर ही जाते हैं और बड़े आराम से देते हैं और कहते हैं क्या, अरे इनका तो काम ही यही है, बेचारों को कहाँ से चलेगा। ऐसे ब्राह्मणों का काम ही यही है। और ब्राह्मणों ने अगर 3100 मांग लिया, अरे ये लूट रहा है, रात भर जागा, आपकी मंगल कामना करता है, कहता है कि मेरा जजमान आगे बढ़े, मेरे जजमान के घर में खुशियां हो, व्यापार अच्छा चले, जिससे कि मुझे कथा हवन के लिए बुलाए। ब्राह्मण सबको आशीर्वाद ही देता। तो वहां दक्षिणा निकालने के बाद लूट रहा, अरे नहीं पंडित जी 500 रुपए दूंगा, 500। तो ब्राह्मण वहां लड़ता नहीं, कभी लड़ते हुए देखा ब्राह्मण को दक्षिणा के लिए,
कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर मैं लड़ूंगा तो मर्यादा खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं। अब बताओ, एक मंदिर पे जो कोई पुजारी होगा उसकी तनख्वाह कितनी होती है? कितनी होती है? नहीं, कितनी होती है? वो जो मालिक बनते हैं ना अपने आप को, क्या हम मालिक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कितनी तनख्वाह होती है? 2000। आज कमरे का किराया कितना है? 4-5 हजार। अब वो बेचारा बताओ, कमरा तो ले नहीं सकता, तो कमरे के बाहर जो आपके बाहर जो वो लैंड छज्जा डला रहता है ना, उसके नीचे सोए, उसी के नीचे सो सकता। इतने पैसे। उसके बाद भी कथा हम भावन पे उसे कहें कि भाई आप दक्षिणा नहीं देंगे, तो वो कैसे गुजारा करे? और ब्राह्मण अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ये कुछ जानता नहीं, तो मेंटेन भी अपने आप को करना पड़ता है। तो ये सब बातें जो है कहाँ भाव पैदा होता है? जब दक्षिणा की बात कर रहा है। इसके बाद सुदामा जी को एक एक मुट्ठी में हाथों में चावल लेते ही सब। हेलो, क्या होगा? ज्योत एक और बत्ती बना दो, इसमें ज्योत। सुदामा जी के एक एक मुट्ठी में एक एक लोक दे दिया। सुदामा जी अपने नगर वृंदा को पहुंचे, तो इधर पहले ही इनके नगर को भी महल बना दिया, और पूरा वृंदापुरी उस दिन से सुदामापुरी के नाम से जाना गया। उस दिन से सुदामा नगरी के नाम से जाना। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा के लिए जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
याद कर करके रोया। ये रिश्ता अनमोल किसान दीवाना के लिए, ये रिश्ता अनमोल किसान दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय जय श्री राधे महादेव। सुदामा जी का कल्याण हो गया। अब फिर आ जाते हैं कथा के सार में। पूरी कथा किसके हेलो, क्या हुआ, समेट क्यों लिया? अभी ना जैसे हमारी कथा विस्तार में चल रहा हूँ, उसके बाद 2-3 भजन ऐसा कर देना जो ये भाव से क्या करें। हाँ, आज रंगना चांदे 10 बज जाओ, क्योंकि आज समापन है। हंस कूद के कन्हैया को पोथी को। अच्छा, जिसने कलश लिया है ना, कल कलश विसर्जन होगा, कल होगा कलश विसर्जन। आज समय नहीं है, कल ही भंडारा होगा और कल ही रुद्राभिषेक होगा। वो शिवलिंग लेकर आई थी मैया जो बोल रही थी कि मेरे पास है, वो शिवलिंग के साथ वो भी नहीं आई। अच्छी बात है, शिवलिंग भी ना लाई और शिव जी को भी छोड़ दो, तो बहुत अच्छा बात। अब हम तो उसका पता भी नहीं जानते, जो पता चले कि कल लेकर आएंगे कि नहीं लेकर आएंगे। 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक बात और बताओ, शिवलिंग का चढ़ा हुआ कोई वस्तु सेवन नहीं करना चाहिए। और नंदीश्वर शिव की चढ़े हुए पा सकते हैं। नंदीश्वर जो नंदी पर विराजमान है, शिवलिंग का प्रसाद है। तो शिवलिंग नहीं है, कल देखते हैं, हो सकता है कि मैया कल आ जाए, नहीं आएंगे तो कथा के साथ में पूरे कथा किस किस ने सुनी, 5 और 7वां दिन आज किस किस का है, सबका। उधर देखो कहीं होगा माचिस, वो पंडित जी के पास होगा। तो कथा सबने श्रवण की। तो कलयुग में अरे माचिस दे दो, अरे माचिस है किसी के पास? कलयुग में, कलयुग से बचने के उपाय क्या है? क्या है कलयुग से बचने का उपाय? अरे वहां जाकर कर लो। लो, देखना हाथ को बचा कर रखना, नीचे रखना, नीचे नीचे रखना। अब ज्योति की ज्योति इसमें मिला, माचिस से मिला दो। हाँ, इसे हटा कर रखो, नीचे गर्म होगा, आगे नहीं पकड़ सकते। नहीं नहीं, गर्म होगा बहुत। अब कलयुग से बचने के उपाय बताया सुखदेव जी महाराज परीक्षित जिससे पूछ, हट जाओ जरा सा, अरे नीचे को उधर बाहर ले जाओ जरा,
फिर भी सकता है इसलिए। कलयुग से बचने के उपाय क्या है? अब 7वां दिवस हो गया, तो कलयुग से बचने के उपाय क्या है? भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान की शरण में, मतलब भक्ति करना। जिसके घर में महाराज परीक्षित ने कलयुग को कितने स्थान दिए? 4 स्थान दिए। जिसके घर में झगड़ा होगा, कलेश होगा, उसके घर में कलयुग का वास होगा। जो पूजा पाठ नहीं करेगा, उसके घर में कलयुग का वास होगा, कलयुग का वास होगा। और भगवान सबके भीतर भी विराजते हैं। सबको भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। तो ऐसे चलते चलते एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बिटिया बाहर कुछ ढूंढ रही है। तो कुछ संतों ने पूछा भी, आप बिटिया आप क्या ढूंढ रही हो? तो बच्ची ने कहा कि मेरी एक सुई गिर गई है, सुई गिर गई है, उसे मैं ढूंढ रही हूँ। तो संतों ने पूछा, सुई गिर गई है तो कहाँ गिरी है? तो बिटिया ने कहा कि घर में गिरी है सुई। तो सभी हंसने लगे, जो जा रहे थे ना लोग, वो हंसने लगे कि देखो बच्ची है, इसे समझ नहीं है कि सुई गिरी तो घर में है और ढूंढ बाहर रही है। तो उन्होंने कहा कि बिटिया तू है तो बोली, तेरे समझ में नहीं है कि जो चीज घर में गिरी है वो बाहर कैसे मिलेगी? तो बिटिया ने कहा, मुझे पता है कि घर में गिरी है, लेकिन बाहर ढूंढ रही हो। तो लोगों ने कहा कि जब बाहर गिरी नहीं है तो मिलेगी कैसे? तो बिटिया ने कहा कि घर में अंधेरा बहुत है। घर में क्या है? अंधेरा है, इसलिए सुई तो बहुत छोटी मिलेगी नहीं, बाहर सूर्य की रोशनी इसलिए ढूंढ रही है। फिर लोगों ने कहा, अरे बिटिया जब बाहर गिरी नहीं तो कितनी रोशनी कर लो, मिलेगी नहीं। मिलेगी जो घर में वो बाहर कैसे मिलेगी? तो बिटिया ने कहा कि एक बात बताओ बाबा, जब आनंद हमारे भीतर है तो हम बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद कहाँ है? और ढूंढते कहाँ है? मैं गाड़ी ले लूं तो आनंद होगा, मैं मोबाइल ले लूं तो आनंद मिलेगा, मैं मकान दुकान ले लूं तो आनंद मिलेगा, इत्यादि तरह तरह की वस्तुओं का सेवन करने के लिए आनंद प्राप्त। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु को हमने लिया और आनंद, बाहरी आवरण से आनंद नहीं मिलता। आनंद जब भी होगा भीतरी आवरण से। आनंद के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए भगवान के लिए, लेकिन भगवान ने ठुकरा दिया। किसका भोजन किया? विदुर का। अब देखो भगवान, दुर्योधन भी गए भगवान के पास और अर्जुन भी गया भगवान के पास। तो वहां तो किसी बुजुर्ग ने हाथ उठाया था कि शिवलिंग है हमारे पास, और आप तो खरीद के लेकर आए। किसी ने कहा ना कि हमारे पास है, सबने कहा था ना, पीछे किसी ने हाथ उठाया था। अच्छा
अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ दिया। दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे दी और अर्जुन के साथ स्वयं खड़े हुए। अर्जुन के साथ स्वयं खड़े हुए तो भगवान कहते हैं कि कितनों भी पापी अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे कुछ ना कुछ जरूर दूंगा, जरूर दे दूंगा, मांगे तो मुझसे। लेकिन हम भगवान के शरण में जाना चाहते नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी भगवान हमें अपनी ओर बुला लेता है। कब बुलाता है? वो दूसरी विधि है फिर बुलाने की। तो भगवान ने पहले तो गंधारी से श्राप दिला दिया। किसे दिलाया? गंधारी ने श्राप दिया भगवान को। क्या कहा कि जिस तरह से मेरा कुल का नाश हो गया ऐसे ही तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। तो भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था। देखो, एक अगर अधिकारी का बेटा होगा, डीएम का बेटा होगा तो लोग उससे डरते हैं ना। एक विधायक का बेटा हो तो अपने आप को ही विधायक समझने लगता है ना। विधायक जी का अगर बेटा हो, ये भी विधायक का बेटा है, तो लोग उससे भी डरने लगते हैं। तो भगवान ने कहा इसलिए मैंने आपसे श्राप दिलवाया है कि ये जो लोग हैं ये ना कहने लगे कि हम तो भगवान के संतान, मतलब भगवान के वंशज हैं, इसलिए हम जो पाप करेंगे। तो संतोष गंधारी से श्राप दिलवाया और ऋषियों ने सांब जो भगवान के पोते हैं, अनिरुद्ध के पुत्र, उन्हें उनके ना पेट में मूसल बांधकर ऋषियों के पास जाकर पूछा, आप तो त्रिकालदर्शी हो, मैंने सुना है आप भूत भविष्य सब जानते हो। तो ऋषियों ने कहा हम जानते हैं, तो आप इसकी नाड़ी पकड़कर बताओ इसके गर्भ में पलने वाला पुत्र है या पुत्री। तो ऋषियों ने जैसी नाड़ी पकड़ी वो समझ गए, तो कुछ बोले नहीं, क्यों? भगवान के पुत्र हैं। तो इसी कारण उन्होंने श्राप दिलवाया। तो क्रोध माया को आज्ञा दी। भगवान ने माया को कहा कि ऋषि के मस्तक पर बैठो, ना तो ये श्राप नहीं देंगे। तो माया ऋषि के मस्तक पर बैठे और श्राप दी। तब ऋषियों ने श्राप दिया कि इस जो तुमने हमारे साथ छल किया, इस गर्भ से जो पैदा होगा वो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा, काल पैदा होगा इस मूसल से। अब जल्दी से बालकों ने उस मूसल को घिसा और घिसने के बाद छोटा सा टुकड़ा बचा तो उसे नदी में फेंक दिया। नदी में उसने मछली ने निगल लिया और मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने जब चीरा तो उसके पेट से वो लोहे का टुकड़ा मिला। उस शिकारी ने उसको धनुष के आगे लगा दिया। अब भगवान ने प्रभास क्षेत्र में सभी लोग गए और मदिरा का सेवन करते हैं। अब मदिरा पीकर क्या करते हैं? झूठ बहुत बोलते, मेरा ये मैं ये कर दूंगा। अब उन्होंने मदिरा का सेवन कर सब आपस में लड़कर खत्म हो गया। उद्धव जी बचे से। उद्धव जी को कहां भेज दिया? बद्रिका आश्रम। कहां पर है? बद्रीनाथ। कहां है? हरिद्वार। हरि का द्वार, हरिद्वार, बद्रिका आश्रम। तो कृष्ण सबसे मिले। पता, एक महत्वपूर्ण कथा में बता रहा हूं। कृष्ण सबसे वृंदावन गए, ब्रज गए, गोपियों से मिले, राधा से मिले। तो राधा ने कहा अब भगवान आप भी जा रहे हो, आपसे पहले मैं आई थी तो आपसे पहले मैं जाऊंगी, तो आपकी मैं एक बार बांसुरी सुनना चाहती हूँ। मैं बांसुरी सुनना चाहती हूँ। तो भगवान ने राधा जी को बांसुरी सुनाई। राधा जी ने अपना शीश भगवान के गोदी में रखा और योग माया द्वारा वहां से गोलोक पहुंचे। तभी से भगवान ने अपनी बांसुरी तोड़ दी। उस दिन से भगवान ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। बजाते हैं बांसुरी? सुनी है बांसुरी किसी ने? है? लेकिन लोग तो कहते हैं कि तेरी बंसी की तान ऐसे कि मैं नाचती हूँ। वो बांसुरी उस दिन से भगवान ने नहीं बजाई। अब भगवान उद्धव जी को ज्ञान देते हैं
उद्धव जी ने पूछा कि भगवान अब आप जब गोलोक धाम प्रस्थान करोगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा धर्म की रक्षा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? हाँ, अब मुझे पता चला कि मेरी कथा का असर हुआ। अभी आपने कहा कि हम करेंगे, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? कौन है खिड़की में? एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ बोलना, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आ गया जो वेद शास्त्र में वर्णन है कि एक बार पूरी पृथ्वी सनातन धर्म में हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आज पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म फिर से आएगा। जिस भारत की महिलाएं, जिस भारत की माताएं, पता है रानी लक्ष्मीबाई कैसी लड़ी थी झांसी की? अपने बच्चे को बगल में बांधकर, और कितनी सेनाओं का वध किया था। जिस भारत की महिलाएं कहने लगे कि धर्म की रक्षा हम करेंगे, कल्याण है। अब अगर ये कथा आप लोगों के माध्यम से कोई सुनेगा तो समझ गए, अब ना रोक, अब रुकने में ये रोकेंगे नहीं। तो भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो उद्धव जी को भगवान ने कहा कि जो भागवत श्रवण करेगा, जो मेरी बातें समझेगा, वही धर्म की रक्षा करेगा, वही धर्म की रक्षा करेगा। जिस घर में भागवत होगी, जिस घर में भागवत महापुराण की कथा होगी, जिस घर में भगवान के चरित्र का अनुसरण किया जाएगा, वही धर्म की रक्षा करेगा। और मेरे बाद यह भागवत महापुराण धर्म की रक्षा करेगा। अब परीक्षित, महाराज परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद होता है। महाराज परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी, सारी कथाएं आपकी बड़ी उत्तम लगी, बहुत उत्तम लगी, परंतु मुझे एक संशय है। क्या संशय है? कि भगवान ने कई धर्म बताए, राज धर्म, मित्र धर्म, पत्नी धर्म, लेकिन भगवान तो युधिष्ठिर के, पांडवों के मित्र थे, तो मित्रता कैसे निभाई जाती है? तो भगवान उद्धव जी पूछ रहे हैं, उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान आपकी लीला मुझे सारी अच्छी लगी, सारी कथाएं अच्छी लगी, एक लीला बड़ी संशय वाली है। कौन सी? कि जब पांडव जुआ में अपना धन, अपना वैभव, अपना यश, अपनी कीर्ति, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए, तो आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, आपने उन्हें रोका नहीं। वो जुए में सर्वस्व हारते गए और आप देखते गए, देखते रहे। अंत में द्रौपदी को बीच सभा में पकड़कर लाया गया और उसके वस्त्र पर हाथ डाल दिया। जहां पुरुषों की सभा हो, बहुत सारे पुरुष उपस्थित हो, वहां किसी नारी के अगर वस्त्र पर कोई हाथ तो क्या उसकी लाज बची? तो आपने क्या बचाया? और वो जब असहाय होकर, जब तक उसने पुकारा नहीं, तब तक आप आए नहीं। तब भगवान ने कहा, उद्धव, युधिष्ठिर मुझसे जुआ खेलना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तब भगवान ने कहा कि जिसके अंदर विवेक होता है, जीत उसकी होती है। देखो, ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन विवेक होना अलग बात है। ज्ञान और विवेक में बुद्धि क्या है, फर्क, अंतर क्या है? ज्ञान तो ये है कि ये हमारा पुत्र है, ये हमारी माता, ये ज्ञान है। अब विवेक ये है कि उस माता का आदर कैसे करना चाहिए, ये विवेक है। माता का सम्मान कैसे करें और पुत्र को प्रेम कैसे करें, ये विवेक है।
तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि जिसके अंदर विवेक होता है उसी की जीत होती है। दुर्योधन को पता था कि मैं धृत कीड़ा नहीं खेल सकता, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने अपने पक्ष में शकुनी को खिला दिया। यही काम युधिष्ठिर भी कर सकता था, अपने पक्ष से वो मुझे खिला देता, और अगर मैं शकुनी के सामने जुआ खेलता तो जीत किसकी होती बताओ? भगवान की। लेकिन युधिष्ठिर मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाह रहा था, तो मुझसे वचन कह दिया कि जब तक पांडवों की ओर से आपको सहायता मांगने के लिए बुलाया ना जाए, आप हमारी सहायता ना करना और इस कक्ष में प्रवेश भी मत करना। एक तो गलती करी और दूसरी भी गलती करती। अब मैं बैठा था कि पांडव कब मुझे बुलाए, कभी तो बुलाए। द्रौपदी को भी देखो, जब दुशासन उसे लेने गया तो वहीं पुकार लेती, वहां भी नहीं पुकारा। जब दुशासन खींचकर भरी सभा में लेकर आया तब भी नहीं पुकारा। जब वस्त्र पर हाथ रखा तब भी नहीं पुकारा, और जब खींचने लगा, जब असहाय हो गई तब मुझे पुकारा। पुकार सुनते ही मैं भोजन छोड़कर दौड़ा चला आया। मेरी कहाँ गलती है? तो उद्धव जी ने कहा कि जब आपको कोई पुकारेगा तब आप उसकी सहायता करोगे? बोले नहीं। पहली बात तो गलत कार्य कोई करेगा ही नहीं अगर उसके मन में ये बात होगी कि कृष्ण सब चीज देख रहा है। युधिष्ठिर को मन में ये था कि भगवान से छुपकर हम जुआ खेल सकते हैं, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं था कि भगवान कण कण में वास करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सारी बातें वो सुनते और देखते हैं। अगर यह ज्ञान सबको हो जाएगा तो पाप करेगा ही नहीं। तो महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि धर्म और कर्म कैसे करना चाहिए। तो सभी प्रकार के कर्मों का और धर्मों का सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ज्ञान दिया और एक उपदेश दिया कि एक राजा शिकार खेलने गया। देखो ये अंतिम उपदेश है, ये सुखदेव जी की वाणी से परीक्षित जी को उपदेश है और इसी में सारी भागवत का सार है। एक राजा वन की ओर गया शिकार खेलने, और शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया। जब दूर निकल गया तो वो अपना रास्ता भूल गया और रात्रि हो गई। तो रात्रि में वन में उसे भय लगने लगा, तो वहाँ एक कुटिया देखी। तो वहाँ वो राजा ठहरने के लिए गया कि रात्रि में इस कुटिया में ठहर जाऊंगा और सुबह होते ही कुटिया से निकल कर अपने घर जाऊंगा। तो कुटिया में क्या देखा, एक भील रहता था उस कुटिया में, और भील ने अपने भोजन के लिए तरह तरह के पशुओं को मार कर एक एक महीने का सड़ा कर मांस रखा हुआ था। और भील कमजोर भी बहुत हो गया था, बुजुर्ग था, बूढ़ा था, तो वहीं वो थूकता भी था और पेशाब भी वहीं करता था। वो मतलब शौचालय लैट्रिन भी वहीं कर देता था। बहुत दुर्गंध थी उसमें। अब राजा ने जब देखा कि इस कोठरी में, इस कुटिया में तो बहुत दुर्गंध है, तो राजा ने, लेकिन प्राण बचाना है, बाहर हिंसक पशु है। राजा ने कुटिया में आवाज दी, कोई है? गेट खोला, एकदम दुर्गंध आई। तो राजा ने कहा उस भील से कि मुझे रात्रि विश्राम करने दो, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। तो भील ने कहा नहीं, आपको मैं ठहरने नहीं दूंगा। जो भी यहाँ ठहरता है वो जाने का नाम नहीं लेता। तो राजा ने कहा वो और कोई मानव होंगे, मैं राजा हूँ, मैं आपकी इस गंदगी कुटिया में नहीं ठहरूंगा। एक तो बदबू देखो कितनी दुर्गंध आ रही है, आप कैसे रह रहे हो, और ये तो मैं अपने प्राण की रक्षा के लिए आपकी कुटिया में प्रवेश कर रहा हूँ। तो भील ने कहा कि ठीक है, आप रात्रि विश्राम कर सकते हो। रात भर विश्राम किया राजा ने, रात भर विश्राम किया। प्रातः होते भील ने कहा आप जाओ, कुटिया में रहने का एक ही व्यक्ति का स्थान है, आप जाओ। तो राजा ने कहा भी सुबह ही हुआ है, थोड़ा रुक जाता हूँ तब जाता हूँ।
सुबह हो गई, धूप निकल आया तो कहा अब जाओ, बोले अब नहीं, थोड़ी देर और ऐसे कर करके उस भील को टालने लगा। जब भील क्रोधित हुआ कि तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मैं एक राजा हूँ और इस सड़े हुए मांस की जगह आप रुके हुए, तो राजा को क्रोध आया और राजा ने कहा कि तुझे पता नहीं है कि मैं राजा हूँ और तू मुझे इस कमरे से बाहर निकाल रहा है, अब तू निकल। तो परीक्षित ने कहा कि वो कौन मूर्ख राजा है जहां मांस का हो, सड़ा गला मांस हो, विष्ठा हो, टट्टी हो, पिसाब हो, मलमूत्र हो, दुर्गंध आती हो। जैसे मान के चलो कि हम जिसमें शौचालय करते हैं और उसका कुंड हो जहां वो जाता है, उसमें कौन जीवित रहना चाहेगा? तो सुखदेव जी ने कहा कि वो राजा कोई और नहीं, वही तुम हो। इस शरीर में क्या भरा है? मलमूत्र का ढेर है और इसी शरीर में जीव रहना ऐसे चाहता है कि कभी जाना नहीं चाहता। भगवान ने हमें किस लिए भेजा? धर्म प्रचार के लिए। किस लिए भेजा? नाम प्रचार के लिए। किस लिए भेजा? धर्म कर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। और मनुष्य सिर्फ धन बटोरने में लगा हुआ है। अब परीक्षित ने कहा, वो समझ गया। अब परीक्षित ने कहा कि अब मुझे काल का भय नहीं है, काल का भय नहीं। परीक्षित महाराज वहां से अपने घर आए तो उन्हें भेंट स्वरूप फल दिया गया। तो एक सेब में तक्षक नाग बैठकर परीक्षित के पास पहुंचे। परीक्षित ने जैसे देखा कि तक्षक मेरे समीप आ गया है, योग द्वारा, ध्यान द्वारा अपने प्राणों को प्रभु में ब्रह्मलीन कर दिया। यही परीक्षित जी का मोक्ष होता है। और आज की संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण यही संपन्न होती है। जिस प्रकार से महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति हुई, काल का भय नहीं रहा, ऐसे ही हमें भी काल का भय नहीं होना चाहिए। बोले श्री वृंदावन महाराज की, बोल परीक्षित महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, बोल वेदव्यास जी महाराज की, बोल चारों वेदों की जय जय राधे राधे। अब सभी भगवान जाने, अब भगवान से जैसे देखो प्रातः हवन होगा, रुद्राभिषेक होगा, तो सभी लोग आए 8 से 10 बजे के बीच में और परिक्रमा होगी। कल परिक्रमा में सभी लोग उपस्थित हो। कौन कौन आएंगे? यह चारों वेद की परिक्रमा होती है, 4 वेद उपस्थित हैं। भगवान की परिक्रमा सभी को आना है, सभी को प्रसाद ग्रहण करना है और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आज के बाद किसी को कहा नहीं जाएगा कि भगवान को मना लो, झूम के, नाच के, कूद के। आज बड़ा मन में मतलब करुण हो रही है कि आज के बाद आप सभी अपने अपने घर में उपस्थित रहोगे और हम अपने स्थान पर। पता नहीं आज के बाद हमें प्रभु की कृपा से मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, लेकिन सदा और मेरा जो सपना है राधा रसोई का, उसका ध्यान रखना। क्योंकि मुझे पता है मैं धर्म प्रचार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सांप देख लिया। मुझे पता है कि भगवान के पास जाना है। जिसे पता नहीं है वो धर्म कर्म नहीं करता, अपने तन का पोषण करता है। तो जैसे सीता रसोई का, राधा रसोई का आरंभ होगा, आप सब इसी नगर के हो, मुझे सारी पता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राधे क्या है?
हरि घनश्याम की सपना हरि घनश्याम की व्यास तिलक। व्यास जी का तिलक होगा तो सबसे पहले सुखदेव जी का और परीक्षित जी करेंगे। सबसे पहले व्यास
बन जाओ। बात बाते चुप के कौन सनावे जाओ। विक्तो विघ्ननाशो गणाधिपते दुर्गकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नमानि यः पठ्ये चूर्णयादपि विद्यारम्भे विवाहे च परवशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य न जायते वक्रतुण्डे महाकायः कोटिसूर्यसम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणेश भगवान की जय। हाथ में चावल लेना, उल्टे हाथ में रखो और सीधे हाथ से इस क्षेत्र का रक्षा कवच बनाना है, बहुत दूर दूर फेंकना है। यहाँ अपने रक्षा कवच बनाने के लिए 10 दिशा होती हैं। कौन कौन सी दिशा होती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, यम कोण, वायव्य कोण। 8 हो गए। ऊपर 9वां पाताल। रक्षतो वाराहे नरसिंहस्ततो सह नेत्रत्त वरुणो के रक्षता केशवो रक्षता श्रोतवायतम वायवे मधुसूदना रक्षते रक्षतो उत्तरो रक्षते श्रीधरो रक्षादाने रक्षता तु गदाधरे रक्षतो रक्षते रक्षतम् उत्तरो रक्षता गोवर्धनो रक्षता स्थानो महेन्द्रः पाकीशाने रक्षते गदाधरं रक्षते रक्षताम् उधर्वदेशो रक्षते पृथ्वी वासिने वासुदेवने जनार्दने रक्षतो। छोड़ दो।
हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। रक्षाहनो वो वल्गणा प्रोक्षम वैश्वाना रक्षो हनो वो वल्गहनो वन्यामी वैश्वाना रक्षणो हनो वो वल्गहनो वस्त्रोयनामी वैश्वनम रक्षाहनो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना। धन्य येत्रिं महेशम रतन चिकिरणवम चारु चंद्र वत्सम रत्ना कल्पो वंजलामा। भगवान को आवाहन करना। ओम यह गौरीश पीनाक पाणे शंशाक मौले बृहस्पारूढ़ देवाधिदेव महेश नित्य पूजा नित्य ग्रहण पूजा भवमस्त्रे। ओम नमस्ते रुद्र मनवय नमस्ते रुद्र देवता यहाँ गस्तता यहाँ पूजयामि समर्पयामि। कलावत तोड़कर हाथ में एक्टिव रहना। भगवान भोलेनाथ को आसन देना बैठने के लिए, नीचे रखो। ओम उष्णोदकम निर्मल जलम सर्व सौख्याम संयुतम उच्चतम अर्घ देना, जल देना फिर से। ओम अर्घ ग्रहण देवस्सम ओम शिवेना वत्सा आचमन के लिए जल में देना। ओम आचमतामयादंतम शेखर शंकरम स्नान करो। ओम मया देव तत शांति कुरुस्व में। शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान उसी से करो, गंगा जल। आपो मातरा सुदंतम धरतेन न आपरो प्रंतम विश्व ग्रंथा कमलं शशिभ्रभं दद्य प्रतदेवं स्नानाय प्रतिघ्रताम्। ॐ दधीर्कराणावयो ॐ ओंकारस्य जिष्णोरस्वसवाजिनसूरभीनो मुखाकरत प्राण आयो गम्हे सीतारिषता। ओम पायसास्तु शमोदभूतमः। बस साफ करो, बिल्कुल रगड़ कर होना जल से। ओम आपो अस्मानं धुरतासे नवनीत सप्तम सर्वसन्तोषकारकं धुरतम तोभ्यं दादामय तस्मिन् प्रतिघ्रताम्। ओम धुरतं मिमीचे धुरतमस्य यो नवस्ततस्य। मधु से। ओम मधो सम ओम मधो वातार्तयातायते मधो चरन्ति सिद्धिसेन्दवः मधवन् सन्तु ओषधि। ओम मधो नक्तमूतसो मधुपतपार्थवं गुं राजा मधुधोरस्तो नापिता। ओम मधुवाणो वनस्पतिर्धूमार्परस्तो सुरवय माधगर्वो भवन्तु नः। शर्करा। ओम एक जो सार समोद भूता शर्करा